हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चालाक लोमड़ी और भालू। गांव के नजदीक एक वन था जिसका नाम चंपक वन था। उसमें काफी सारे जंगली जानवर रहा करते थे। खूब सारे पशु पक्षी भी उस जंगल में आराम से ऐशो आराम से रहते थे, क्योंकि उन्हें वह अपना जंगल बहुत अधिक प्यारा था। उसी जंगल में एक गद्दू नाम का एक भालू रहता था। बहुत मस्त मौला भोला भाला था। गद्दू कभी भी किसी की चालाकी को नहीं समझ सकता था, क्योंकि वह कभी भी किसी के साथ कोई भी चालाकी करता ही नहीं था, इसीलिए वह चालाकी समझ ही नहीं पाता था। एक दिन गद्दू मस्त मौला अपने जंगल में सैर कर रहा था। गद्दू देखने में बहुत भारी भरकम था और मस्ती में जंगल में घूमता फिर रहा था। चलते फिरते अचानक गद्दू के पैर के नीचे लोमड़ी का पैर आ गया। अब जैसे ही गद्दू ने नीचे देखा, अरे यह क्या? और लोमड़ी तो ठहरी चालाक तेज से चिल्लाने लगी, अरे गद्दू, तूने मेरा पैर दबा दिया, देखा तक नहीं? अरे भालू, भरकम भालू, तूने देख मेरा पैर दबा दिया। मैं ठहरी पतली दुबली सी और तू इतना बड़ा भालू, देख तूने मेरा पैर तोड़ दिया। और वह चालाक लोमड़ी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, अरे देखो गद्दू ने मेरा पैर दबा दिया, आज तो मैं मारी ही गई, मेरे पैर में मोच आ गई है, कोई जरा मुझे बचाओ, कोई जरा सहारा दे दो मुझे। गद्दू घबरा गया और डर गया। बोला, अरे लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें अभी संभालता हूँ, कोई चिंता वाली बात मत करो, मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था, मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी सहारा देता हूँ। भोला भाला गद्दू लोमड़ी को सहारा देकर पेड़ के नीचे ले गया और बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैर की पूरी देखभाल करूंगा और तुम खाने की भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें पूरी सहायता करूंगा। गद्दू उसे अपने घर ले आया और लोमड़ी की देखभाल करने लगा। उसने आते ही लोमड़ी की मोच की पहले तो मालिश की, उस पे दवाई लगाई और आराम से लोमड़ी को सहलाकर बिठा दिया और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। तुम जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें अपने घर से जाने भी नहीं दूंगा। तुम कुछ दिन मेरे पास ही रहो। मुझसे अचानक जो गलती हो गई है, उसके बदले में मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूँगा। अब लोमड़ी को तो मालूम था कि गद्दू बहुत ही भोला भाला है और वह उसकी बातों में आ गया है। लोमड़ी ने उसके भोलेपन का फायदा उठाया और रोने लगी, कोई बात नहीं गद्दू, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम अपने घर चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन गद्दू बोला, नहीं लोमड़ी बहन, तुम जब तक ठीक ठाक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा। और गद्दू उसके पैर की मालिश करने के बाद उसे सुलाकर आराम से जंगल निकल गया और लोमड़ी के खाने पीने का बंदोबस्त करने लगा। और रोजाना गद्दू यही करता, लोमड़ी के पैर की मसाज करता और उसको आराम से सहला दुलाकर सुला देता, फिर खुद सोता। लेकिन गद्दू ने तो हद ही कर दी, लोमड़ी की इतनी अधिक सेवा करने लगा। और जब अगले दिन गद्दू लोमड़ी से पूछता, अब क्या हाल है लोमड़ी बहन तुम्हारे पैर का? तो लोमड़ी बड़े प्यार से बोलती, नहीं गद्दू, कल तक तो ठीक था, लेकिन आज मेरे पैर में फिर से दर्द वैसे ही हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रही। और यहाँ जब गद्दू अपने घर से निकल जाता, लोमड़ी तो उछल कूद करके नाचने लगती और इधर फुदकती रहती और कहती, अब तो मैं ठीक ठाक हूँ, बड़ा मजा आ रहा है इस गद्दू को बेवकूफ़ बनाने में। अब गद्दू के दिन ऐसे ही निकल रहे थे। अब एक दिन गद्दू उस लोमड़ी के लिए कुछ अंगूर लेकर आया और बोला, लोमड़ी बहन, तुम ये अंगूर खा लो, मैं फिर से तुम्हारे पैर की मालिश कर दूंगा, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। लोमड़ी चालाक बोली,
अरे गद्दू, यह रोज रोज अंगूर खा के मैं तंग आ गई हूँ। एक तो तुमने मेरा पैर दबा कर रख दिया, ऊपर से मुझे रोज अंगूर खिलाते हो। मैं नहीं खा सकती ये रोज रोज अंगूर, मुझे कुछ अच्छा खाना है। अब गद्दू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आता हूँ। गद्दू यह कहकर वहाँ से निकल गया। अब रास्ते में जा रहा था तो उसे उसका दोस्त खरगोश मिला। खरगोश ने जब गद्दू को ऐसे मायूस सा देखा तो खरगोश से रहा नहीं गया। उसने कहा, क्या बात है गद्दू, तुम तो हमेशा खुश दिखाई देते थे, लेकिन आज क्या, तुम इतने मायूस और दुखी क्यों हो? क्या बात हो गई दोस्त, तुम मुझे बताओ तो सही। कोई भी समस्या होगी तो हम मिलजुल कर हल निकाल लेंगे। गद्दू ने मायूसियत से कहा, दोस्त, कुछ दिन पहले वो लोमड़ी के पैर पर मेरा पैर पड़ गया था। उसके पैर में मोच आ गई थी। बस इसी वजह से मैंने उसे अपने पास रखा हुआ है और मैं रोज उसके पैर की मालिश करता हूँ और उसे खाने पीने के लिए भी वहीं लाकर देता हूँ। वह लोमड़ी मेरे घर मेहमान है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। बस यही सोचकर मैं जंगल जा रहा था कि उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। खरगोश भी चालाक था, वह लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। उसको मालूम था कि उसका दोस्त गद्दू बहुत भोला भाला है और लोमड़ी उसे उल्लू बना रही है। खरगोश बोला, गद्दू देखो, तुम जंगल में बहुत सीधे साधे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि वह लोमड़ी तुम्हारे साथ चालाकी कर रही है। चलो मेरे साथ। अब गद्दू खरगोश के साथ वहीं पहुंचा जहां पर लोमड़ी थी। खरगोश ने लोमड़ी को कहा, चलो बहन, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तुम्हें वहाँ दवाई दारू करके इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ठीक कर देगा, तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अब लोमड़ी तो डर गई, क्योंकि खरगोश को मालूम था कि गद्दू के जाने के बाद लोमड़ी बहुत उछल कूद करती है और वह इसकी चालाकी को गद्दू के सामने ही रखना चाहता था। खरगोश ने बड़ी मासूमियत से कहा, चलो लोमड़ी मौसी, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। वह डॉक्टर आपका पैर जल्दी ही ठीक कर देगा। चलो, वह आपको बस 2 इंजेक्शन देगा जिससे तुम फुर्ती से दौड़ने लगोगी। लोमड़ी तो डर गई। इंजेक्शन का नाम सुनते ही लोमड़ी की तो हवा निकल गई और बोली, नहीं गद्दू, मेरा पैर तो कल ही ठीक हो गया था, देखो देखो। लोमड़ी गद्दू को भागकर दिखाने लगी। अब गद्दू लोमड़ी की चालाकी को समझ गया कि यह लोमड़ी तो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। भालू ने खरगोश का धन्यवाद किया और कहा, देखो दोस्त, असली दोस्ती का फर्ज तो तुमने निभाया है। यह लोमड़ी मुझे कब से बेवकूफ़ बना रही थी और मैं तो इसकी चालाकी को समझ ही नहीं पाया। देखा बच्चों, जिसके मन में चालाकी नहीं होती वह कभी भी सामने वाले की चालाकी को नहीं समझ पाता। लेकिन यहाँ खरगोश भी लोमड़ी की तरह ही चालाक था और उसकी चालाकी को समझ गया और अपने दोस्त को बेवकूफ़ बनने से बचा लिया।